राजधानी दिल्ली में जिन लोगों की झुग्गी बस्तियां विकास के लिए तोड़ दी गईं या उन्हें उनके स्थान से हटाया गया था, उनके लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 27 जुलाई 2025 को शालीमार बाग के फाटक वाली झुग्गी में एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसमें उन्होंने झुग्गी वासियों के लिए पुनर्वास और विकास के लिए 700 करोड़ रुपए के बजट की बात कही। ये घोषणा उन लोगों के लिए राहत की खबर है जिनकी झुग्गियां विकास परियोजनाओं जैसे आजादपुर रेलवे स्टेशन के विस्तार के लिए हटाई जाती रही हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं कि अगर ये योजना लागू होती है, अगर झुग्गी वासियों के लिए 700 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं तो उनकी स्थिति कहां से कहां पहुंच सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 दिल्ली। रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग की फाटक वाली झुग्गी में दौरा किया, जहां रेलवे ने आजादपुर स्टेशन के विस्तार के लिए झुग्गियों को हटाने का नोटिस जारी किया है। ये बस्ती रेलवे की जमीन पर बसी है और रेलवे का ये प्रोजेक्ट दिल्ली के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार बेवजह झुग्गियां नहीं हटाएगी। अगर विकास कार्यों के लिए झुग्गियों को हटाना जरूरी हुआ तो पात्र परिवारों को पक्के मकान दिए जाएंगे ताकि वे दिल्ली के विकास का हिस्सा बन सकें। उन्होंने कहा, जब आपके ऊपर संकट आया मैं आपसे मिलने आई। दिल्ली सरकार बिना कारण झुग्गियां हटाने के पक्ष में नहीं है, आपको पूरा न्याय मिलेगा। इसके लिए सरकार ने 700 करोड़ रुपए का बजट झुग्गी बस्तियों के विकास और पुनर्वास के लिए रखा है। इस बजट से सड़कें, गलियां, खंडजे, पेयजल, शौचालय और महिलाओं के लिए स्नानघर जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने यह भी वादा किया कि वे रेल मंत्रालय से बात करेंगी ताकि फाटक वाली झुग्गी के निवासियों को पक्के मकान मिल सके। दिल्ली में झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लाखों लोग हैं जो शहर की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये लोग मजदूरी, छोटे मोटे व्यवसाय और अन्य सेवाओं के जरिए दिल्ली को चलाने में योगदान देते हैं, लेकिन उनकी बस्तियां अक्सर अवैध मानी जाती हैं और विकास परियोजनाओं जैसे सड़क, रेलवे या मेट्रो के लिए इन्हें हटाया जाता है। इससे झुग्गीवासियों को बेघर होने का डर रहता है। रेखा गुप्ता की घोषणा इस डर को कम करने की कोशिश है। उन्होंने वादा किया कि कोई भी पात्र झुग्गीवासी बेघर नहीं होगा, उन्हें पक्के मकान दिए जाएंगे। झुग्गी बस्तियों में सड़कें, पानी, शौचालय और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। सरकार झुग्गीवासियों के हितों की रक्षा करेगी और उन्हें दिल्ली के विकास में शामिल करेगी। ये घोषणा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह झुग्गीवासियों को न केवल आश्रय बल्कि सम्मान और बेहतर जीवन स्तर का भरोसा देती है। शालीमार बाग की फाटक वाली झुग्गी रेलवे की जमीन पर बसी है और रेलवे इसे आजादपुर स्टेशन के विस्तार के लिए हटाना चाहता है। इस बस्ती का सर्वे 2020 में हुआ था, लेकिन तत्कालीन आम आदमी पार्टी की सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। रेखा गुप्ता ने इसकी आलोचना करते हुए कहा, उनकी सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और रेल मंत्रालय से बात करके पुनर्वास की व्यवस्था करेगी। उन्होंने झुग्गी वासियों से कहा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके लिए योजना बना रहे हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। ये बयान झुग्गी वासियों के लिए आश्वासन का काम करता है क्योंकि अक्सर बस्तियां हटाने की प्रक्रिया में लोगों को बिना विकल्प के छोड़ दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने 700 करोड़ रुपए के बजट का जिक्र किया जो दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड के जरिए झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए खर्च होगा। इस बजट के तहत कई पात्र झुग्गी वासियों को पक्के घर दिए जाएंगे ताकि वे सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सके। बस्तियों में पक्की सड़कें और गलियां बनाई जाएंगी ताकि आना जाना आसान हो। साफ पानी की व्यवस्था की जाएगी जो झुग्गी वासियों के लिए बड़ी समस्या है। खासकर महिलाओं के लिए अलग शौचालय और स्नानघर बनाए जाएंगे ताकि उनकी निजता और सुरक्षा सुनिश्चित हो। बस्तियों में खंडजे बिछाए जाएंगे जिससे कीचड़ और गंदगी की समस्या कम हो। बच्चों के लिए पार्क और अन्य सामुदायिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके अलावा सरकार मुंबई के धारावी मॉडल की तरह दिल्ली में झुग्गी पुनर्वास की योजना पर विचार कर रही है, जिसमें बस्तियों को व्यवस्थित और आधुनिक बनाया जाता है। सीएम रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 40 सालों में इन पार्टियों ने झुग्गी वासियों का इस्तेमाल केवल वोट बैंक के रूप में किया और उनके विकास के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी को झाड़ू वाला नेता कहकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि आपने झुग्गी बस्तियों को शराब का अड्डा बनाया। वे अब झुग्गी वासियों को भड़काने और डराने की कोशिश कर रहे हैं। आपने 2020 में फाटक वाली झुग्गी के सर्वे के बाद कोई कदम नहीं उठाया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार झुग्गी वासियों के लिए सच्चा विकास कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने केवल उनकी उपेक्षा की। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य साफ है, हम झुग्गी वासियों को दिल्ली के विकास का हिस्सा बनाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, विपक्ष ने भी रेखा गुप्ता के दावों पर पलटवार किया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार झुग्गी वासियों को बेघर कर रही है और उन्हें दूर दराज के इलाकों जैसे नरेला में घर दे रही है जहां बुनियादी सुविधाएं नहीं है। आप नेता आतिशी ने पूछा कि बीजेपी ने अपने वादे जहां झुग्गी वहीं मकान क्यों नहीं निभाया।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कहा कि बीजेपी की सरकार झुग्गीवासियों के प्रति असंवेदनशील है और उनकी बस्तियां तोड़कर उन्हें बेघर कर रही है। इसके जवाब में दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि कांग्रेस ने 60 सालों में गरीबों के लिए क्या किया, ये राहुल गांधी को बताना चाहिए। रेखा गुप्ता ने पहले भी झुग्गीवासियों के लिए कई घोषणाएं की हैं। जैसे अप्रैल 2025 में उन्होंने 52,000 फ्लैट्स को रिनोवेट करके झुग्गीवासियों को देने की बात कही। मई 2025 में उन्होंने वादा किया कि कोई भी झुग्गी बिना पुनर्वास के नहीं तोड़ी जाएगी। जून 2025 में उन्होंने धारावी मॉडल के आधार पर दिल्ली में झुग्गी पुनर्वास की योजना पर विचार की बात कही। मार्च 2025 में दिल्ली के 1 लाख करोड़ रुपए के बजट में बुनियादी ढांचे, पानी और महिलाओं के लिए योजनाओं पर जोर दिया गया। हालांकि विपक्ष का कहना है कि हाल के समय में मद्रासी कैंप, भूमिहीन कैंप, जलियांवाला बाग और तैमूर नगर जैसी बस्तियों में तोड़फोड़ हुई और कई लोगों को बिना उचित पुनर्वास के बेघर कर दिया गया। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की घोषणा झुग्गीवासियों के लिए एक उम्मीद की किरण है। झुग्गीवासियों को पक्के मकान का वादा उनके जीवन स्तर को बेहतर कर सकता है। ये उन्हें बेघर होने के डर से मुक्ति देता है। 700 करोड़ रुपए का बजट झुग्गी बस्तियों में सड़क, पानी और शौचालय जैसी सुविधाएं लाएगा, जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बना सकता है। और मुंबई के धारावी मॉडल की तरह दिल्ली में झुग्गी पुनर्विकास की योजना दीर्घकालीन समाधान हो सकती है, लेकिन पक्के मकान देना आसान नहीं है। पहले 52,000 फ्लैट्स को रिनोवेट करना और बांटना समय ले सकता है। दिल्ली में जमीन सीमित है, इसलिए जहां झुग्गी वहीं मकान की नीति लागू करना भी मुश्किल हो सकता है। और बार बार की तोड़फोड़ के कारण झुग्गीवासी सरकार पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर सरकार अपने वादों को पूरा करती है तो ये दिल्ली के झुग्गीवासियों के लिए अच्छे दिन ला सकती है। खैर, इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।